नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सीटीईटी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एमसीक्यू को देखते हैं। यह वह प्रश्न हैं जो पुराने पेपरों में आए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक शिक्षक पर जो भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है? भाषिक नियमों पर आधारित है, भाषिक संरचनाओं पर आधारित है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर आधारित है, भाषा अनुक्रम की कुशलता पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग की कुशलता पर आधारित है। जो भाषा की प्रयोग की कुशलता है उस पर आधारित है। सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, व्याकरण शिक्षा की आगमन विधि की विशेषता बताइए। आगमन विधि की विशेषता, एक आगमन विधि होती है, एक निगमन विधि होती है। तो यह पूछ रहा है आगमन विधि की विशेषता बताइए। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, पहले नियम बताना होता है, पहले नियम का विश्लेषण करना होता है, या फिर पहले मनोरंजन विधियों को करना होता है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, वह आगमन विधि होती है। इसे दूसरे हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि जिस विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि कहते हैं। प्रश्न तीसरा देखते हैं। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। जो पहली कक्षा है उसमें क्या लिखने के अंतर्गत आता है? शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र बनाना, या फिर वाक्य लिखना। तो जो कक्षा एक है, कक्षा एक में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चा ड्राइंग करेगा, चिड़िया बनाएगा, तो ऐसे उसके हाथ को सुधरेंगे और हाथ बनाएंगे। अब ये अपन तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये उदाहरण के लिए है। तो लिखना के अंतर्गत आएगा आपका, चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न चौथा, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शिक्षा भाषा शिक्षा के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। समावेशी में जो आपकी भाषा की मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं, हम बार बार कहते हैं नहीं का विशेष ध्यान रखना, इससे प्रश्न गलत नहीं होता है, क्योंकि नहीं और हाँ में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो देखते हैं प्रश्न पहला, विभिन्न भाषाओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य एवं श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, और बच्चों का आकलन करते समय अति उदार रहना। तो इसमें यह नहीं आता, बच्चों का आकलन करते समय उदार रहना। डी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा था। नहीं का जो बच्चे हैं उनका मान लीजिए आपने पेपर लिया है, टेस्ट लिया है, तो उसमें बच्चों का आकलन करते समय उदार नहीं रहना है। जो प्रश्न लिखा है, मान लीजिए जिस हिसाब से लिखा है तो उसी हिसाब से नंबर देना है। यह नहीं है कि उसका छोटा बच्चा है तो आप ज़्यादा उदार होके उसका गलत है और आपने दे दिया, तो उदार नहीं रहना है, यह नहीं आता है। प्रश्न क्रमांक पाँचवा देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो प्राथमिक स्तर है, 1 से 5 तक के लिए प्रश्न है ये। प्राथमिक स्तर के लिए पढ़ाना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहता है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहता है? संदर्भ से मतलब निकालना, अक्षरों की पहचान करना, या पढ़ाई का उद्देश्य, अनुमान, लागत। तो इसमें पढ़ाई का उद्देश्य, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाई का उद्देश्य नहीं बताना है कि आप कक्षा 1 में हैं या 5 में हैं, तो उन्हें उद्देश्य नहीं बताना है इससे क्या क्या होगा, सिर्फ उन्हें खेल खेल में सिखाना है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पढ़ाई का उद्देश्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? जो आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है? कागज की गुणवत्ता, अच्छा कागज होना चाहिए, आकर्षण चित्र या फिर चित्र अच्छे होना चाहिए, पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, या अभ्यासों की बहुतायतता। मान लीजिए एक अपने भाषा की किताब पसंद करना है, बुक पसंद करना है, तो इसमें क्या अच्छा होना चाहिए, कौन सा पक्ष होना चाहिए? अच्छे कागज हो तो अच्छी बुक हो जाएगी, या आकर्षण चित्र, अच्छे अच्छे चित्र हो तो हो जाएगी, या फिर पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन करना होता है, या अभ्यासों की बहुमूल्यता। यानी सबसे ज्यादा जिसमें पाठ होंगे उसे लेंगे आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठों का महत्वपूर्ण चयन। जो पाठ हैं उसके आधार पे अपन अच्छी या बुरी बुक बता पाएंगे, ना कि कागज की, न चित्र से, या फिर पाठ अधिक होने से कुछ नहीं होता। पाठों का उद्देश्य चयन करने से सब कुछ होता है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? जो भाषा अर्जन की क्षमता है किसके साथ संबंधित होती है? तो अपन देखते हैं चौमस्की जी, ठीक है, स्कैनर जी, बुरेनर, या फिर प्याजे। तो इसका सही हो जाएगा आपका चौमस्की जी।
ये सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि भाषा की अर्जन करने की क्षमता की परिभाषा दी है। प्रश्न 8वां देखते हैं, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है। आवश्यक प्रेरणा देता है। जो विद्यालय के बाहर का ज्ञान है और वहाँ प्राप्त ज्ञान और अनुभव की भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि किस प्रकार से प्रेरित करता है? इसमें व्यवहारिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लिखने की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या फिर समु समुच्च भाषा का परिवेश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपकी समुच्च भाषा का परिवेश होता है। विद्यालय में जो सीखेंगे स्टूडेंट बच्चे और बाहर परिवेश में सीखेंगे और उनके ज्ञान से सीखेंगे, तो ये पूरा सीखना आपका समुच्च भाषा का परिवेश होता है। आगे देखते हैं, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आम तौर पर बच्चे बच्चे क्या तुतलाकर बोलते हैं, पठन पाठन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति करते हैं, या फिर भाषा के व्यवहारिक नियमों को जानते हैं। तो कक्षा 1 का भाषा के व्यवहारिक नियमों को तो नहीं समझेंगे। तुतला के बोलना ये है कि कुछ तुतला के बोल भी सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि सभी बच्चे तुतलाकर बोलेंगे। कुछ बच्चे बिल्कुल साफ बोलते हैं। इसके बाद है, पाठ लेखन में दक्ष होते हैं। जब कक्षा 1 में बच्चा आया, ये कह रहे हैं, ठीक है ना, पहली कक्षा में, पहली कक्षा का बच्चा आपका पाठ लेखन में दक्ष कैसे होगा, लिखना पढ़ना कैसे सीखेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। स्वयं की जो अभिव्यक्ति वो जानते हैं। जैसे आप उनसे पूछेंगे घर वालों के बारे में, या जो उनके हिसाब से ज्ञान होगा, उनकी अभिव्यक्ति है जानते हैं। तो सी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? जो प्राथमिक स्तर है, 1 से लेके 5 तक का स्तर है, उसमें भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन या कंप्यूटर? तो अपने जो प्रश्न पूछा गया है, ये आंसर के हिसाब से अपने लगाना है, ठीक है। तो समाचार पत्र, समाचार तो वो पढ़ ही नहीं पाते। हाँ, कुछ बच्चे पढ़ लेते होंगे, और पढ़ लेते हैं तो उनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे समाचार पत्र, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। टेलीविजन, टेलीविजन, हाँ टेलीविजन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन टेलीविजन से ज़्यादा और दूसरा सही हो तो अपन वो लगा देंगे, नहीं टेलीविजन मान होगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर तो 1 से 5 तक के बच्चे सभी के पास नहीं होता है। हाँ, कुछ बच्चों के पास होता है, उसके बेस पर अपन इसे सही नहीं कर सकते हैं। और आगे देखते हैं बाल साहित्य। तो बाल साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अपनी कॉमिक्स वगैरह आती हैं, कॉमिक्स हैं, और ये चित्र वाली जो किताब आती हैं जिसमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, उसमें आपकी कहानियाँ भी होती हैं, मोरल भी होती हैं, तो इससे यह जल्दी सीखते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कौन-सा है? बाल साहित्य। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की जो क्षमता है, क्षमता का आकलन करने के लिए अपने देखना है कैसा पढ़ रहे हैं, उस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखते हैं अपना आंसर। वर्णों की पहचान, सबसे महत्वपूर्ण वर्णों की पहचान है। विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने का प्रयास, या फिर अर्थ का निर्माण। देखिए 1 से लेके 5 तक के लिए पूछ रहे हैं, तो वर्णों की पहचान हो जाती है बच्चों की। आगे देखते हैं, जैसे अपन अभी रख देते हैं, सही भी हो सकता है आपका और गलत भी हो सकता है। विराम चिन्हों का ज्ञान तो गलत हो जाएगा, यह नहीं होता है। इसके बाद पढ़ने का प्रयास, ये आपका सही हो जाएगा, तो इसे काट देंगे। पढ़ने का प्रयास सबसे अच्छा रहेगा। 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो क्षमता का आकलन अगर आपने करना है, तो पढ़ने के प्रयास से कर सकते हैं। सी सही आंसर। यह प्रश्न पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, वही हैं। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके लिए अच्छे पेपरों में जो आए हैं, वो पेपरों के लिए लाभदायक हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या होता है? जो आपकी भाषा की कक्षा है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश भाषा की चल रही है या हिंदी भाषा की चल रही है, तो उसमें जो कहानी होती हैं, कहानी सुनने का क्या उद्देश्य होता है? अपन मूल उद्देश्य क्या है? क्यों कहानी सुनाते हैं? बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करने के लिए, बच्चों में
सुनकर दोहराने की आदत का विकास करने के लिए, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए। तो बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए कहानी सुना के अपन अनुशासन में, ये गलत हो जाएगा आपको। बच्चों में सुनकर दोहराने की क्षमता की आदत का विकास करने के लिए ये अपन ले सकते हैं। यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसके आगे देखते हैं, बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करने के लिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उनकी काल्पनिक शक्ति है, सुन के, समझ के, बोल के और फिर दोहराना, इसमें सभी आ जाएगा। तो बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करने के लिए कक्षा में कहानियाँ सुनाने का मूल उद्देश्य माना जाता है। तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करने के लिए कहानियाँ सुनाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय में आते हैं। आपने देखा होगा उनका ये बैग रहता है, ठीक है। अब ऐसा ही बैग बनता है, तो आपका ये बैग रहता है, तो बैग में भी बहुत कुछ भर के लाते हैं। जो आवश्यकता की चीज़ भी नहीं होती वह उसे भी ले आते हैं। जैसे क्या-क्या लाते हैं? जैसे अपने अनुभव, दुनिया को सीखने का अपना एक दृष्टिकोण आदि। तो आपकी ये उनकी कमियाँ हैं या फिर उनकी समस्याएँ हैं या भाषा है या फिर पाठ्य पुस्तक है। तो यह उनकी एक भाषा है। जो प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय में आते हैं, तो ये लेकर आते हैं जो सामग्री, ये तो उनका बचपना होता है। इसके साथ ही जो भाषा में ज्ञान लेके आते हैं, जो उनके अपने अनुभव हैं, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण है, जो लेकर आते हैं, यह जो ज्ञान लेकर आते हैं, तो उनके लिए ये उनकी कमी होती है या समस्या होती है या भाषा से संबंधित जानकारी होती है या फिर पाठ्य पुस्तक से संबंधित। तो आपकी ये सी सही हो जाएगा। भाषा से संबंधित उनका एक अनुभव होता है, एक ज्ञान होता है। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। देखिए, हम बार-बार कहते हैं नहीं, पे आप इसे ध्यान रखेंगे। यह नहीं है, जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करना, वाद-विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर स जो आपके शब्द हैं उन्हें दोहराना, कहानी सुनने के बाद अपनी कल्पना शक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति करना। तो आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं है पूछ रहे हैं, तो नहीं है आपका आ जाएगा। कहानी सुनकर शब्दों को दोहराना, यह नहीं है और ये तीनों आपके सही माने जाएँगे। लेकिन ये नहीं वाला पूछ रहे हैं, तो इसमें सी आंसर सही आ जाएगा। हमने बार-बार कहा है नहीं पे आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे ही अगर आपके 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उससे ही आप पूरी मेहनत खराब हो सकती है, कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हैं। आपको पता है कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि पॉइंटों में नंबर भी मायने रखते हैं, भले ही 1 पॉइंट 1 नंबर हो, यह भी मायने रखता है। इसीलिए आपको जो आता है वह नहीं छोड़ना है। जो नहीं आता वो लगभग बहुत लोगों को नहीं आता है या जो टफ आ जाता है, लेकिन जो आते हुए छूट जाता है उसका दुःख ज़्यादा होता है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। रिक्त स्थान दिया है। तो क्या है? निंदनीय है यह, विचारणीय है, अनुचित है या स्वाभाविक है? जो बच्चे हैं मातृभाषा में, जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी का विद्यालय है आपका, और उसमें वो मातृभाषा में बात करते हैं, तो यह हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। तो डैश खाली स्थान है, क्या माना जाएगा उसे? निंदनीय, बुरा माना जाएगा, विचारणीय माना जाएगा, अनुचित माना जाएगा या फिर स्वाभाविक माना जाएगा? तो ये आपके निंदनीय गलत हो जाएगा, विचारिक गलत, अनुचित गलत हो जाएगा, ये स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा जो आईएएस के जो इतनी फाइट करके जाते हैं, बड़ा टेस्ट है जो यूपीएससी फाइट करके जाते हैं, और जिनकी जहाँ ट्रेनिंग होती है, वहाँ यानी जो ट्रेनर हैं, यदि वह इनके लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ जाएँ, तो यह भी स्टूडेंट जैसे बिहेव करने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, जबकि इतने समझदार हैं कि इन्हें देश चलाना है, इतना बड़ा टेस्ट है। आपने देखा होगा टीचर हैं जो प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, लेकिन टीचर के लिए जो प्रशिक्षण दे रहे हैं जिस हॉल में वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, यदि उनको जो प्रशिक्षण देने वाले टीचर हैं, यदि वह 20-25 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं, तो जो टीचर भी बात करने लगते हैं। तो बच्चों का बात करना स्वाभाविक है, यह कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपने उन पे कंट्रोल रखना है पढ़ाई के माध्यम से। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेहनत करें और अच्छी